बस मिक्की की टेंशन हो रही है दोस्तों, मिक्की ठीक हो जाए। लेकर गए हैं सचिन और अमीशा, देखो क्या कहते हैं डॉक्टर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से। तो आज बहुत लेट हो गया है। मेरा 4th डे है, तो मुझे नहाने वाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पहले मैंने सुबह रामू को नहलाया, उसके बाद रूम वूम क्लीन किया, फिर मेरे कपड़े बिस्तर बिस्तर धोए। अभी मैं बिस्तर बिस्तर सुखा के आई हूँ जस्ट, और रामू को सोना था, वो सोने के लिए रोए जा रही थी, तो पहले उसको मैंने सुला दिया। अब मेरे को नाश्ता देके गई है हमेशा, तो मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ। और एक अपडेट देती हूँ दोस्तों, हमारा डॉगी बहुत बीमार हो रहा है। उसके लिए दवाई भी लेके आए अंकित, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टियाँ भी कर रही है। तो देखते हैं बचती है नहीं बचती है। आज अमीशा और मेरे बड़े वाले देवर गए हैं उसको लेकर हॉस्पिटल। देखते हैं बेचारी का क्या हाल होता है। वो चल भी नहीं पा रही पता है, और रास्ते में वो कहीं ऐसे पॉटी वॉटी करके उनको गंदा ना कर दे करके हमेशा उसको रामू का डायपर पहना के लेकर गई है। और बस बेचारे ठीक हो जाए, यही है। और देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। पिछले दिन मम्मी पिछले दिन मम्मी गई थी वैसे उसके साथ, लेकिन मम्मी आ गई थी वापस। फिर अंकित लेके आए थे दवाई वगैरह, पर्चा दिया था तो अंकित दवाई वाई लेके आए। दवाई से भी उसको कुछ नहीं हुआ। वो खाना भी नहीं खा रही ना, 15-20 दिन हो गए उसको खाना भी नहीं खा रही है वो। तो हम लोगों ने सोचा वो पेडिग्री के साथ थोड़ा खाएगी। तो वैसे तो हम नॉनवेज नहीं लाते ना घर पे, हमारे घर पे अलाउड नहीं है, तो कोई भी नहीं खाता अब नॉनवेज। एग्स भी नहीं लाते हम, वरना उसको शायद थोड़ा खा पी के थोड़ा सही लगता। तो उसके लिए जितना पेडिग्री लेके आए थे उसको पेडिग्री के साथ खिला रहे थे। वो पेडिग्री के साथ भी नहीं खा रही। एक आध बार उसने स्टार्टिंग में खाया, उसको थोड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन अब वो भी नहीं खा रही है। वो उससे भी उल्टी कर दे रही है, उसको खा के भी कुछ भी खा रही है ना तो वो निकाल दे रही है। उसको मतलब दवाई खिलाने के लिए भी जबरदस्ती कुछ ना कुछ, जैसे मेरी ननद लोग ना मुंह खोल के उसके दूध दूध डाल के उसको ऐसे कर रहे हैं। तो दोस्तों रामू और अमीशा की जान बसती है उसमें। बस ठीक हो जाए मिक्की जल्दी से। और कंबल अम्बल पलटाने हैं अभी। फिर मौसम का ऐसा ही है ना, किस टाइम धूप कभी आ जाती है। फिर अभी तो अच्छी धूप है, आज तो सुबह से अच्छी धूप है, बारिश नहीं हुई है। पर कुछ नहीं कह सकते, कहीं कहीं पे बादल भी लगे हुए हैं, तो बारिश भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। गाइस हमारे घर में ना हर जगह ये टूट फूट हो चुके हैं। और जो हम लोगों ने मिस्त्री वगैरह है ना, जिनसे मतलब हम लोगों ने बनवाया था ठेकेदार वगैरह से, अगर हम उनसे बात करते हैं ना कि इतनी जल्दी खराब होने लग गया, तो उनसे अगर हम बात करते हैं ना कि इतनी जल्दी खराब होने लग गया, तो वो बोलते हैं ना तुम्हारे इसमें ना बहुत ज्यादा सीमेंट लगा है इसलिए खराब हो रहा है। ये सच में ऐसा होता है क्या, या आप बेफालतू हमको पागल बना रहे हैं? सीमेंट ज्यादा लगने से तो अच्छी बचत होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से तो। पता नहीं क्या बोलते हैं। और जब हमारा ये घर बन रहा था ना, पापा अपना काम में स्कूल जाते रहते थे, और अंकित लोग घर पर ही रहते थे, लोहाघाट पे रेंट पे रहते थे उस टाइम पे। चंपावत में यहाँ मकान बन रहा था, कोई भी मतलब देखने वाला नहीं था यहाँ पे घर को। तो इसमें मतलब इसकी सिंचाई भी अच्छे से नहीं हुई है, तो पता नहीं हर जगह जगह दरार आने लग गई है। इतना पैसा लगाया मेरे फादर इन लॉ ने, लोन में है अभी भी, पर घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हे भगवान थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल कर दे हमें भी, तो शायद हम थोड़ा इस घर का दशा नक्शा थोड़ा ठीक कर पाए। बस होप ही कर सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ में। मेरे पापा एक लाइन बोलते हैं ना हमेशा, वक्त से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बस वही है, हम भी अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स सी कब आता है हमारा वक्त। तो मैं भी नाश्ता वास्ता करती हूँ, खाने का भी मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे सब्जी अच्छी बनाई थी, वैसे मैं भिंडी खाती नहीं हूँ, लेकिन कल मैंने भिंडी खाई है। मुझे वैसे पसंद नहीं है भिंडी। कल मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी भिंडी, तो मैंने खाई। क्या बात करूँ दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों ये 4 दिन का टाइम काटना ना, बहुत बहुत ज़्यादा टफ। अब जब बच्चा है ना, बच्चे के साथ तो और भी ज़्यादा। चलो हम अकेले हैं तो फ़ोन देख देख के, रील्स स्क्रॉल कर करके वगैरह वगैरह ऐसे टाइम पास कर ले, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चा इधर उधर सटर पटर कर देती है ना ये, मतलब उसका ऐसा है, अगर वो मेरे पास है तो वो ऐसे करेगी कि दादू बुआ दादी ऐसे करने लग जाती है, ठीक है। फिर वो इधर को आने के लिए भागती है। और जब वो
जब वो यहाँ होती है तो वो ऐसे कहती है मम्मा 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 मम्मा, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करती है, बहुत ज्यादा। किस किस के बच्चे से बहुत परेशान करते हैं भैया। बच्चों के बड़े होने तक तो पीरियड्स ही नहीं होने चाहिए, कम से कम 5-6 साल होने तक। गाइज मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन पीरियड्स से। छी, मैं चाहती हूँ मेरे परमानेंट बंद हो जाए। अभी अभी मैं कल अपने रूम में जाऊंगी, मेरे पति ने वहां जो तहस नहस करा होगा ना रूम, अब मुझे पूरे 2-3 दिन तो वही रूम समेटने में ही लगेंगे। कभी कपड़े धो, कभी चादर वादर बदलो, कभी रूम क्लीन करो, कभी उनके कपड़े वपड़े इतने 3-4 दिन से नहीं धुले हैं तो अब वो कपड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा, बहुत परेशान कर देते हैं। वो भी ना बिल्कुल एकदम बच्चों जैसे हैं, उनको उनको ज्यादा बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। उफ, किस किस के पति ऐसा करते हैं दोस्तों, मेरे पति तो बहुत ज्यादा बदमाश है। बाय द वे मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, मैंने ना थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया है, उसी को अपने गालों में लगा लिया। बस, कैसी लग रही हूँ मैं। सनस्क्रीन भी नहीं लगाई है, मॉइस्चराइजर मंगा हमेशा से, थोड़ा सा उन्हें मॉइस्चराइजर दिया। कैसे टाइम पास करते हो डियर लेडीज, आप लोग बताइए ना, 4 दिन कैसे टाइम पास करते हो जिनके छोटे बच्चे हैं। कहीं घूमने भी नहीं जा सकती मैं तो, छी, पति के पास टाइम ही नहीं है घुमाने का भी। क्या फायदा, वो तो और ज्यादा छूत से दूर भागने वालों में से है। ऐसा भी नहीं कि वो हमारे साथ आके हमको कुछ खिला पिला देंगे या फिर कहीं घुमा देंगे, वो तो एक मील दूर बैठ जाएंगे। आएंगे भी साथ में तो आएंगे, तो ऐसा ही है, क्या करूं। अभी तो सुबह ही हुई है, बस मिक्की की टेंशन हो रही है दोस्तों, मिक्की ठीक हो जाए। लेकर गए हैं सचिन और अमीशा, देखो क्या कहते हैं डॉक्टर। क्या बक 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 किए जा रही हूँ ना मैं, बोर हो रहे हो आप लोग, बताना मुझे। पागल हूँ ना मैं थोड़ी सी, कभी कभी मेरे को लगता है मैं पागल हूँ। क्या मैं हूँ, आप लोग को भी लगता है ऐसा? हो गई हूँ ना मैं थोड़ी सी, क्या मैं हूँ पहले से? हूँ मैं पहले से थोड़ी थोड़ी क्रैक। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, थोड़ी सी है तू, तो जरूरत है थोड़ी सी शॉकिंग की, शॉक लगाने की। तो जरूरत है थोड़ी थोड़ी शॉक लगाने की। क्या बोलती हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। ये मेच्योर सी हूँ ना मैं थोड़ी सी, क्या ही कर लूंगी मेच्योर होके भी, दुनिया भर की टेंशन वैसे ही है। बचपना होना जरूरी है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सयाना होना भी सही नहीं है। देखो मौसम दिख रहा है आप लोगों को पीछे, अभी भी बादल है, कभी भी टपक सकते हैं ये। बहुत लेके जा रही हूँ, कपड़ों में डालती हूँ, बिस्तर बिस्तर में। कंबल एक साइड से सूख गया, एक साइड से धूप नहीं आई है ना, उधर से धूप नहीं लग रही, तो वो वैसा ही है, तो उसमें भी डालती हूँ। कैन यू सी गाइस, ये सारे कपड़े मेरे हैं। इस साइड हूँ मैं, दिख रही हूँ? हाँ, तो ये रामू की सुसु वाली गद्दी ना मैंने बनाई थी, मतलब पता नहीं क्यों, सब चीज तो हमने खरीदी। अभी तक भी हम डायपर वाइपर सब कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन सुसु वाली गद्दी नहीं खरीदी मैंने, वो मैंने खुद ही बनाई, वो भी रामू के होने से पहले ही बना दी थी मैंने। क्या पागल हूँ मैं, अलग ही पागल हूँ। इस बार दोस्तों हमको अंदर के कपड़े लेने, बिस्तर लेने पड़े, मतलब हमारे मदर इन लॉ भी को भी, जिस दिन मैं मेरे को पीरियड स्टार्ट हुए थे उस दिन मेरी मदर इन लॉ को 5 डेज हुए थे ना, 4 दिन जो उनने यूज किए थे वो सूखे नहीं थे, इससे डालते हैं दोस्तों हम गोंद, तो मतलब कुछ भी हो हरे से डालते हैं, कुछ भी हरा। लेट मी शो यू, दिख रहा है? हाँ, तो 4 डे मेरी मदर इन लॉ ने जो यूज किए थे वो शाम को सूखे ही नहीं थे, फिर उनने एक
शाम के लिए और दूसरे लिए थे। तो सारे हमारे मतलब हम लोगों ने ना ऐसे पीरियड्स टाइम के बिस्तर सारे अलग ही रखे हुए हैं, हम लोग रूम के अलग से यूज नहीं करते। इस बार मुझे सारे ही अंदर के लेने पड़े, क्योंकि कंबल भी अंदर का लेना पड़ा। और मेरा गद्दा अलग है। मेरे मेरे गद्दे में नहीं सोती है सास, वो छोटी सी चारपाई है उसमें सो जाती है, क्योंकि वो अकेली है ना, तो उसमें फिट हो जाती है। हम लोग नहीं आते उसमें फिट, रामू और मैं। रामू को तो गद्दे में फैल के सोने की आदत है, तो नहीं सोती। इधर मैं अपने साबुन वाबुन सब लेके आई हूँ, ये सब मैं बहुत डालती हूँ। सेम प्रोसेस अब कल को होगी, 5th डे में। ये कपड़े आज धोए हैं ना, ये भी भरा धोने पड़े कल के लिए। आज धोए, कल धोने पड़ेंगे ये। दोस्तों अगर मेरे हस्बैंड का बस चले ना, तो वो पीरियड्स में यूज होने वाली हर वो चीज वो रूम में एंटर ना करने दें, इवन मैं भी। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, मतलब कौन सा देखता है क्या देखता है, लेकिन फिर भी जब से वो बीमार हुए ना, तब से वो, अब तो उनने फिर भी बहुत कम कर दिया, वरना अगर घर में कोई हम लोग कोई अलग हो जाए ना, तो वो ऐसे करते थे, मतलब ग्लास पकड़े रहते थे, किसी ने इधर उधर भी करा, घूंट डालते रहो, घूंट डालते रहो। और रात को भी ऐसे बोलते थे, अगर मैं सो गया तो ना तू अमीषा को उठा के घूंट डलवाना। अमीषा उसी रूम में सोती है ना, तो अमीषा को उठा के तू फिर उनसे बाहर जाएगी तो बाथरूम जाएगी तो घूंट उनसे डलवाना। मतलब इतना ज्यादा जिसको लगी होती है ना दोस्तों, वही करता है इतना परहेज। हम तो बहुत परेशान रहे उनके चक्करों में। की गए मेरे, बांध लेती हूँ इनको अब। ये मेरे कंबल वंबल सूख रहे हैं। ये गद्दी मैंने बनाई थी रामू की, सुसु वाली। ये सारे मेरे कपड़े हैं, ये सब 4 दिन के कपड़े हैं दोस्तों। रामू इतने गंदे कर देती है ना, आधे से ज्यादा। ये मेरे बर्तन वर्तन, ये बाथरूम के हैं। और वो जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, वहाँ ये भी मैं अलग ही रखती हूँ। मेरे मतलब छूत का वो भी अलग ही है, बर्तन धोने वाला जूना इवन तो। और ये है मेरा, मैं कैसे दिखाऊँ, ये है मेरे कपड़े धोने वाला ब्रश, मेरी कॉम, मेरा ब्रश, और ये मेरे नहाने वाला साबुन, ये मेरा मुंह धोने वाला साबुन, ये मेरा जग। ये सब छूत में ही रहते हैं, ये सब अलग रहते हैं। तो हम सब चीज छूत में रखते हैं, इनको कोई यूज नहीं करता। जब फिर मेरी मदर इन लॉ को जरूरत होती है वो करती है। मतलब इनमें से मेरी मदर इन लॉ कुछ भी यूज नहीं करती, ये सारा मेरा ही है। कंबल भी मैं अंदर का लेके आई थी इस बार, क्योंकि हमने बहुत सारे बना रखे कंबल। यहाँ तो ठंडा बहुत ज्यादा होता है ना, तो कंबल भी 3-4 कंबल हैं, छोटे छोटे चादर वाले, गर्म वाले चादर बहुत ज्यादा हैं। और मौसम देखो दोस्तों, कितना सही हो रहा है ना। 16 मिनट की वीडियो बना दी मैंने, क्या पागलपंती कर करके, हे भगवान। हुआ है ना, वरना मेरी अम्मा लोग कहते थे भरन ना नागन, मतलब कि जो बीच, जैसे इस छत के बीच का हिस्सा है, इस हिस्से से अगर मैं उस साइड हूँ तो मैं उधर ही रहूंगी, इस साइड हूँ तो मैं इस साइड ही रहूंगी। मतलब ये नागते नहीं है, ऐसा वाला था। अब हम तो यहाँ पे अपना अपना गांव वाला इलाका थोड़ी हुआ ना, घर का हुआ, मतलब खरीदा हुआ घर हुआ, तो ना हम किसी के खेत वेत से जा सकते छूत में। और उधर साइड हमारा मंदिर है, तो हम उस साइड से नहीं जा सकते, इधर वाली साइड से हम लोग को मना ही किया है किसी ने कि इस साइड से मत जाना, तो हम उस साइड से नहीं जाते। और फिर हम लोग अपनी ये सीढ़ियों से ये करते हैं, ऊपर नीचे छूत में भी, क्या कर सकते हैं फिर दोस्तों। वहीं जाना, वहीं ले जा इसको, वहीं सुला देना आपकी जगह। उससे बात करता घर भी लगा है क्या? पगली बोले घर भी लगा है बोले। सो जा वापस सो जा। किताब में लगे हैं आज से। राम तेरे को खा देगा वो। हो बस। हाँ वो कर रहा है। सो जा। गाइस, मिक्की हमारे बीच में नहीं रही, वो चली गई। आई एम सो सॉरी मिक्की, हम तुझे नहीं बचा पाए। विल मिस यू, आई एम सो सॉरी।
रामू तुम्हें बहुत मिस करेगी और मैं भी। मेरे पास एक पहले भी पेट था, जब मेरे पापा ने उसे किसी को दे दिया ना तो मैं एकदम टूट सी गई थी। उसके बाद मैंने सोचा था मैं कभी किसी पेट से अटैच्ड नहीं होंगी। वैसा ही मैं मिक्की के साथ भी कोशिश करती थी कि मैं इससे दूर रहूं, ऐसा नहीं हो पाया। शायद आज मुझे उसे उसकी वैल्यू ज़्यादा समझ आ रही है। जब वो यहाँ होती, जब वो जिंदा थी तब मैं उसके साथ नहीं रहती थी ज़्यादा, कभी कभार मैं उसके साथ खेलती थी। मतलब मुझे ये था कि मैं किसी भी पेट से दोबारा ऐसे अटैच्ड फील ना करूं, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अपने उससे खो दिया था उसको। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जब वो मेरे सामने एक बॉक्स में पड़ी हुई है ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं कैसा फील कर रही हूँ। We'll miss you, Mickey, we'll miss you.